नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट अनकट DS10 में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बैटिंग स्ट्राइक रेट पर। बैटिंग स्ट्राइक रेट क्या होता है? बैटिंग स्ट्राइक रेट का मतलब होता है एक बैट्समैन ने पर 100 बॉल प्रति 100 बॉल कितने रन बनाए हैं। अब ये हो सकता है आप उसे 10 गेंदों पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 100 पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 200 पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और करियर में कैलकुलेट करना हो या सीरीज़ में कैलकुलेट करना हो तो 150, 200, 250, 5,000, 10,000 कितनी भी बॉल्स में और कितने भी रन्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला बहुत ही सिंपल है। बैटिंग स्ट्राइक रेट का फार्मूला है जितने भी रन उस बैट्समैन ने बनाए हैं उसको डिवाइड कर दीजिए जितनी बॉल्स उसने खेली है और इस पूरे इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बहुत ही सिंपल चीज़ है कि जिसका जितना अच्छा स्ट्राइक रेट होगा वो खिलाड़ी उतना तेज बैटिंग करता होगा। तेज बैटिंग कहने का मतलब है कि उतना तेजी से वो रन बनाता होगा। स्ट्राइक रेट का महत्व कहाँ कहाँ है? T20 इंटरनेशनल में बहुत ज़्यादा है, वनडे इंटरनेशनल्स में भी बहुत इम्पोर्टेंस है, लेकिन टेस्ट मैचेस में इसका कम इम्पोर्टेंस है क्योंकि वहाँ पे मुख्य लक्ष्य जो मेन एम होता है वो अपना विकेट बचाना होता है। टेस्ट मैचेस में वनडे इंटरनेशनल्स और T20 इंटरनेशनल जहाँ पे लिमिटेड ओवर्स होते हैं 20 और 50 ओवर्स, वहाँ पे तेज़ी से खेलना बहुत ज़रूरी है। विकेट बचाना भी ज़रूरी है लेकिन तेज़ी से खेलना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए जिन खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट 120 125 से ऊपर है T20 इंटरनेशनल्स में और जिनका वनडे इंटरनेशनल्स में 90 के ऊपर है वो बहुत अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं। अच्छे मीन्स वो तेज़ी से रन बनाने वाले ताबड़तोड़ बल्लेबाज जिन्हें कहा जाता है वो कहलाते हैं। चलिए बहुत सिंपल एग्जांपल से हम शुरुआत करते हैं। एक खिलाड़ी है, उसने जितनी गेंदें खेली हैं उतने ही रन्स बनाए हैं, तो कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आंसर आ जाएगा 100। उसका स्ट्राइक रेट 100 होगा। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, 20 गेंद पे एक खिलाड़ी ने 20 रन बनाए हैं तो उसका स्ट्राइक रेट रहेगा 100। 20 इंटू 100 2000, 2000 डिवाइडेड बाई 20, आंसर आ जाएगा 100। यहाँ पे एक और चीज़ खास है, कैलकुलेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी खिलाड़ी ने अगर 20 गेंद पे 10 रन बनाए होते यानी कि बॉल से आधे रन, तो स्ट्राइक रेट हो जाता 100 से आधा 50 हो जाता। यानी 20 गेंद पे अगर कोई खिलाड़ी 10 रन बनाता है तो उसका स्ट्राइक रेट हो जाएगा 50, और 20 गेंद पे 40 रन बनाता है तो 200। 20 गेंद पे बहुत तेज खेलते हुए 60 रन बना लेता है तो उसका स्ट्राइक रेट 300 हो जाएगा। अगर 4 गेंद पे बहुत तेज़ी से 16 रन बना लेता है यानी 4 गुना रन बना लेता है तो 100 को 4 से इंटू कर दीजिए, 400 का स्ट्राइक रेट हो जाएगा। तो स्ट्राइक रेट कैलकुलेशन कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। आप सिर्फ ये देख लीजिए बॉल्स और रन्स का क्या रिलेशन है। जहाँ पे कैलकुलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, डेसिमल्स में आने हैं आंसर, जैसे 17 गेंद पे 37 रन बना दिए तो वहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 37 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 100। लेकिन जहाँ पे क्लियर बात है या फिर जहाँ पे आपको इस चीज़ का कोई महत्व नहीं है कि एग्जैक्ट आंसर चाहिए, जैसे 17 गेंद पे 35 रन बनाए तो अब 17 से दुगना होता है 34, तो यानी 200 से थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्राइक रेट है। तो कई बार बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट आंसर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ पे आपको किसी कैलकुलेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे आंसर निकाल लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, 40 गेंद पे अगर कोई खिलाड़ी 20 रन बनाता है यानी कि बॉल से आधे रन बनाता है तो स्ट्राइक रेट 50 हो जाएगा। कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं। 20 इंटू 100 2000, 2000 डिवाइडेड बाई 40, आंसर आएगा 50। इसका दूसरा तरीका ये है कि रन से दुगनी बॉल्स खेली हैं या फिर बॉल से आधे रन बनाए हैं तो 50 का स्ट्राइक रेट हो जाएगा। यही 40 गेंद पे 80 बनाया होता तो 200 का स्ट्राइक रेट हो जाता है। जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया था कि स्ट्राइक रेट जो है वो ना सिर्फ एक मैच तक सीमित है बल्कि आप उसे सीरीज़ में कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी टीम के खिलाफ कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी ग्राउंड पर कैलकुलेट कर सकते हैं, पूरे करियर में कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल आया है। एक खिलाड़ी है, ये इमेजनरी स्टैट्स हैं, किसी खिलाड़ी का नहीं है। एक खिलाड़ी है और इसमें राउंड फिगर्स में लिए हैं नंबर ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो, समझना ज़्यादा ज़रूरी है कैलकुलेशन की बजाय। एक खिलाड़ी ने 5,000 रन बनाए हैं 4,000 बॉल्स पे,
तो उसका स्ट्राइक रेट कितना होगा। ये करियर स्टेट्स हो सकते हैं। अब 4000 बॉल्स आप एक मैच में तो खेल नहीं सकते, एक सीरीज़ में भी नहीं खेल सकते, तो ये पूरा करियर का उसका स्टैट है। तो एक खिलाड़ी जिसने 5000 रन बनाए हैं 4000 बॉल्स पे, इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो 5000 इंटू 100 5 लाख डिवाइडेड बाय 4000, और स्ट्राइक रेट उसका जो करियर स्ट्राइक रेट रहेगा 125 होगा, जो कि बहुत अच्छा है। तो स्ट्राइक रेट से जुड़ी हुई कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें समझ लेते हैं। स्ट्राइक रेट का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्रति 100 बॉल। लेकिन कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रति 100 का मतलब ये है कि आप उसे केवल 100 बॉल्स पे ही कैलकुलेट नहीं करेंगे। जैसे कोई गाड़ी, कोई कार 70 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चल रही है, तो आप 1 घंटे का इंतज़ार नहीं करते, उससे पहले भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब 5 घंटे हो जाते हैं तब भी एक एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। तो उसी तरह स्ट्राइक रेट भी है, उसे सिर्फ 100 बॉल्स पे ही नहीं इंतज़ार करना पड़ता, या सिर्फ 100 बॉल तक सीमित नहीं है। वो 500 बॉल, 1000 बॉल, 10,000 बॉल, कितनी भी बॉल्स हों, 10,000 पे 8000 रन बनाए, सीधे 80 का स्ट्राइक रेट हो गया प्रति 100 बॉल। ये एक औसत है। और 4 गेंद पे 8 रन बनाए तो वहाँ पे भी स्ट्राइक रेट निकाला जा सकता है। इंतज़ार नहीं करेंगे कि आप 100 गेंद पे ही कैलकुलेट करें, राइट। तो आप उसे 1 गेंद, 2 गेंद, 0 गेंद, 10 गेंद, 20 गेंद, 1000, 2000, 5000, और रन्स भी ऐसे ही 10 रन, 50 रन, 100 रन, 1000, 2000, 5000 रन, किसी पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं बार बार इस पे स्ट्रेस इसलिए दे रहा था क्योंकि सब कुछ समझाने के बाद भी लोगों ने ये सवाल पूछा है। तो स्ट्राइक रेट प्रति 100 बॉल से वो एक मैच में निकाल सकते हैं, एक सीरीज़ में, और पूरे करियर में कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये खिलाड़ी का हमने निकाल लिया। इस एग्जाम्पल को 5000 रन बनाए हैं 4000 बॉल पे, स्ट्राइक रेट होगा 125। यही 4000 बॉल्स पे अगर खिलाड़ी ने 2000 रन बनाए होते तो आपके लिए सवाल है कि उसका स्ट्राइक रेट कितना होता। मुझे लगता है स्ट्राइक रेट आपको समझ में आ गया होगा। बैटिंग स्ट्राइक रेट थोड़ा सा बॉलिंग स्ट्राइक रेट से अलग होता है। वहाँ पे स्ट्राइक कितनी तेज़ी से कर रहा है बॉलर, उसको देखा जाता है बॉलिंग स्ट्राइक रेट में। यानी अगर वो 30 गेंदों पे एक विकेट ले रहा है करियर में, मैच में, किसी में भी, तो उसका स्ट्राइक रेट वहाँ पे विकेट्स, बॉल्स पर विकेट हो जाएगा, यानी कितनी बॉल पे वो एक विकेट ले रहा है। यहाँ पे 100 बॉल पे वो कितने रन बना रहा है, ये बैटिंग स्ट्राइक रेट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको स्ट्राइक रेट कैलकुलेट करने में अब शायद कोई दिक्कत ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपको कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट करिए, कमेंट में सवाल पूछिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो लगता है कि हेल्पफुल है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।